मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाजी के साथ, मगर मैं ये नहीं बता सकती कि हम कहाँ हैं। मोबाइल नंबर तो दे सकती हो। नंबर? क्यों ना हम शादी बिल्कुल सादगी से करें। मैं जानती हूँ कि आपके दिल में बहुत सारी ख्वाहिशें हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है कि हमारी शादी सादगी से हो। जल्दी करो सबा, कितना टाइम और लगेगा? और ये नूर कहाँ गई? वो जरूर बच्चों से मिलने गई होंगी, मैं जाके नहीं देखती। अरे लेकिन इस वक्त? देखा, ये है मेरी नूर, सबसे अलग, दूसरों के लिए जीने वाली। इसे पूरा हक है टाइम लगाने का, हम इंतजार करेंगे। कर लिया? जी, मैं बाजी को देखती हूँ। श्योर। अब मैं बैग बंद कर लूं। लीजिए जनाब, आ गया घर। होम स्वीट होम। अदिल, ये तो क्या? ये तो मेरे बाबा का घर था। बाबा का घर था नहीं, अभी भी है। घर कैसे? मैं बताता हूँ। सबा को साथ लेकर आया था एक दफा मैं यहाँ के ओनर से बात की, उनको कायल करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने घर बेचने से इनकार कर दिया। खैर मैंने इसकी प्राइस ही बढ़ा दी, लेकिन फिर भी वो नहीं माने हैं। एक दो महीने की जद्दोजहद के बाद, बातचीत के बाद वो मान गए। बिल आखिर ये घर हमारा हो। कि आपने क्या कर दिया था? मेरी हैसियत से ज्यादा मुझे इज्जत दी आपने, मुझसे शादी करके। इस बड़ी अनमोल तोहफा। इसलिए तो मैंने कहा कि ये घर हमारा हुआ। मैंने ये नहीं कहा कि ये घर हमने खरीदा है। क्या देख रही हो ऐसे? चले अंदर। नूर, बेफिक्र रहो, ये घर मैंने किसी से छीना नहीं है। तुम्हारे शौहर की इतनी तो हैसियत है, इतनी तो औकात है कि वो एक घर तुम्हें तोहफे में दे सके, नहीं? नूर, तुम्हारा आज तक का हर कदम मुश्किल था, हर फैसला जैसे तलवार की धार। मगर अब मैं तुम्हें कांटों की इस राह पर चलने नहीं दूंगा। मैं करूंगा तुम्हारी हिफाजत। हम करेंगे अब इस घर को आबाद, तुम्हारे बाबा के घर,
बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हारा यहाँ बचपन गुजरा था। हम यहाँ रहते हुए, अपनी जिंदगी को गुजारते हुए एक साथ बूढ़े होंगे। कल जब हमारे बच्चे होंगे तो हम उन्हें बाबा की तरह किस्से कहानियां सुनाएंगे, और फिर तुम बारिश की तेज बरसती बूंदों में मजेदार पकौड़े और चाय लेकर आओगे। फिर हमें एहसास होगा कि वो गुजरा पल सिर्फ दुश्वार नहीं था, जिंदगी में और भी बहुत से साथी थे। वो बारिश, उनकी बूंदें, वो एक मामूली सा पल जिसमें ना चाहते हुए भी मुस्कुराहट आ गई थी चेहरे पर। ये सब और भी खूबसूरत होता अगर मेरे बहन भाई साथ होते। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी सारी मेहनत सब कुछ रहेगा चला जाएगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। नहीं, मैंने तो कोई कुर्बानियां नहीं की जो आपने मेरे लिए किया है। मेरी कुर्बानियां तो उसके आगे कुछ भी नहीं। भूल जाओ उन सारी बातों का। एक नई जिंदगी का शुरुआत होने जा रहा है। मुबारक हो तुम्हें तुम्हारा आबाद घर। चले आओ। मुबीन का मुबीन दरअसल बहुत शर्मिंदा थे, उनकी हिम्मत ही नहीं हुई अंदर आने की। उन्होंने कहा कोमल तुम चली जाओ। तुम आ गई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुबीन आ गई। कहाँ है? तबीयत खराब थी उसकी, इसलिए नहीं आई। वो पूछ रही थी तुम्हारा। क्या हुआ उसे? हाँ हाँ सब ठीक है, जरा तबीयत खराब हो गई थी, अब बेहतर है, आएगी वो। कोई बात नहीं, मेरे अपनों के अपने आ गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिल को दिल से रहा होती। अस्सलाम वालेकुम डैड। आप कब आए? नहीं वो नहीं, मैं समझा कि आप कुछ दिन और ठहरने वाले हैं, तो मुझे एक बात भी कहनी थी आपसे। एक्चुअली वो बात जरा लंबी है, तो मुझे काफी वजाहतें देनी पड़ेंगी आपको। आई हैव अ सरप्राइज बट नॉट एग्जैक्टली। आप मिलेंगे तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, दिखाऊंगा अभी मिलकर। ठीक है डैड, आप आइए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। खुदा हाफिज़। अदिल, आपने अपने डैड को हमारी शादी के बारे में नहीं बताया? नहीं, मैंने उन्हें अभी नहीं बताया। अभी नहीं बताया? क्या मतलब? अदिल, आपको अपने डैड को बताकर मुझसे शादी करनी चाहिए थी। ये आपने अच्छा नहीं किया। शादी हो गई लेकिन आपने अपने डैड को नहीं बताया। वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? बस नूर, बस बहुत बोलती हो तुम।
अब अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं कुछ कहूँ? डैड अक्सर अपने बिजनेस के सिलसिले में एक मुल्क से दूसरे मुल्क आते जाते रहते। पहले मैंने सोचा कि मैं उनका वेट कर लेता हूँ, फिर मैंने सोचा कि कहीं उनका वेट करना मुझे महंगा साबित ना, तो इतनी मुश्किलों से तुम राजी हुई। और रही बात इस शादी की, तो आपको क्लियर करता चलूं कि मेरे डैड उन रिवायती डैड की तरह नहीं है। बहुत अंडरस्टैंडिंग, मैच्योर और फ्रेंडली हैं, समझते हैं। और मुझे पक्का यकीन है, देखना वो तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। अल्लाह करे ऐसे ही। इंशाल्लाह ऐसे ही हो। लेकिन अदील, बस मुझ पे भरोसा। चलें अंदर, सब वेट कर रहे हैं। आओ चलो। कभी नहीं सोचा था कि तुम्हें इस तरह खुद किसी को सौंप दूंगी अदील। बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे, इतनी मोहब्बत कि खुद तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत से मिलवा दिया। अस्सलाम वालेकुम अंकल, खैरियत यूं अचानक? बाजी आ जाएं। लगता है खुद ही जाके बुलाना पड़ेगा। जी, आप कौन? किससे मिलना है आपने? अरे डैड, आप व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तुमने शादी कर ली? आपको किसने बताया? की या नहीं? जी कर ली। आलिया ने बताया ना? आलिया ने। तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। डैड, मैं खुद ये सरप्राइज आपको देना चाहता था, लेकिन आलिया ने शायद। देखो बरखुरदार, आप बड़े हो गए हैं, मगर इतने बड़े नहीं हुए कि आप मुझे सरप्राइज दे सकें। डैड, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सिर्फ आपको सरप्राइज नहीं देना चाहता था, बल्कि डैड मेरी तरफ देखिए। डैड, मीट माई वाइफ नूर। नूर, डैड। जीती रहो बेटा। गुस्सा तो बहुत था, लेकिन नूर बेटी को देखा तो सब गायब हो गया। बच गए तो। ये देखें डैड, कैसे घूर के देख रही है मुझको। जरा सोचिए, आपके सामने ऐसा हो रहा है तो फिर बाद में क्या होता होगा? रोब डालती है मुझ पर। क्यों तंग कर रहे हैं आप मेरी बाजी को? बिल्कुल, कोई न तंग करे हमारी बेटी नूर को। और वैसे भी घूर कर देखना तो बीवियों का हक होता है। न सिर्फ हक होता है, बल्कि अदील जैसे शौहर को तो इसी तरह रखना चाहिए। क्या मतलब इसी तरह रखना चाहिए? दबाकर और कंट्रोल कर कर। अच्छा, यानी कि आप अब इसकी साइड लेने लगे। ठीक है, मैं आपसे बाद में पूछता हूँ। आइए, हम लोग को भूख लग रही है, प्लीज नाश्ते की टेबल पे चले डैड। चले। लेकिन मैम ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा ऑर्डर मुझ तक आया नहीं तो आप कैसे कह सकती हैं कि? ओके फाइन, मैं वेट करता हूँ।
प्लीज आप भी चेक कीजिए। मुबीन, इज एवरीथिंग ओके? यस डैड, एक्चुअली नॉट। क्या हुआ? डैड मैंने कोमल के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। डिलीवरी ऑर्डर की थी लेकिन अब तक कोई नहीं। वो लोग कह रहे हैं कंपनी वाले के डिलीवरी कर दी है, बट आई डोंट नो कहाँ गया। तो इसमें इतनी फिक्र की क्या बात? डैड मुझे नहीं पता, ऑर्डर तो कर दिया है लेकिन डिलीवरी कहाँ गई, स्टिल स्ट्रेंज, कुछ समझ नहीं आ रहा। हो सकता है किसी गलत एड्रेस पे डिलीवर हो गया हो। माइट बी पॉसिबल ऐसा हो। आई थिंक कि मैं फोन करके दोबारा चेक करूँ। सबा, तुम अच्छा हुआ तुम आ गई। चलो अब जल्दी से जाकर ये चाय मुबश्शिर अंकल को दे आओ, उन्हें स्ट्रॉन्ग चाय बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आपने इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत कैसे कर ली? कदम बड़ा नहीं था, हिम्मत बड़ी थी, वरना फैसला तो पल भर का था, रोक लेने या जाने देने का। असल काम हिम्मत का था। कैसे कर ली आपने इतनी हिम्मत? जैसे तुमने की हिम्मत, गलत फैसलों से पैदा होने वाले हालात से निकलने के लिए। एनीवे, चाय ले जाओ। थैंक यू। यू वेलकम।